नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। मैं आपको पिछली बार वीडियो के बारे में बता रहा था, हेल्थ एंड सोशल ड्यूटीज सोसाइटी। इसको मैं उस चैप्टर को मैं कंटिन्यूस रखूँगा, लगातार रखूँगा, और जिससे कि हम उसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर सकें। और लेक्चर तो मैं डेली देता ही हूँ, पर मेरा मेन मकसद है एक्सरसाइज। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको डेली प्राणायाम करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और जो एक क्रोनिक पेशेंट है ना, जो लाइलाज बीमारी है, यहाँ पर हम चैनल को एक नॉर्मल बुखार, जुकाम, मलेरिया तरह का बात नहीं करते हैं। यहाँ डॉक्टर बहुत हैं, दवाई दिया, गोली दिया, टेस्ट करा लो। हम उन बीमारियों का डिस्कशन करते हैं जो जड़ से नहीं जाती हैं, जिनका इलाज ही नहीं है। वो बीमारियां कैसे जाएं, उनकी हम बात करते हैं। हम थायराइड की बात करते हैं, हम शुगर की बात करते हैं, अस्थमा की बात करते हैं, नी पेन की बात करते हैं। नी पेन का, ओ माय गॉड, कितना एक्सपेंडिचर है, इन लैक्स, लाखों रुपए का। और मैंने कई आदमी को किया, पहले तो अपना ही मैंने किया काफी। मैं करीब 15-20 साल से घुटनों को सेफ रख रहा हूं। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, मैंने आपको बताई होगी। और कभी कभी 1-2 दिन में फिर हम 1-2 यहाँ पर चारपाई भी लेट के कर लेंगे। और घुटनों की एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए, कम से कम 2-3 बार दिन में, खाने से पहले, मॉर्निंग और इवनिंग तो करनी चाहिए। और जो ओल्ड आदमी है, 70-80 साल के, 90 साल के, वो 3 बार भी कर सकते हैं। बॉडी को तो 90 और 100 साल के बाद रखवाल करने में, मेंटेन करने में प्रॉब्लम है। मेरा ऐसा अंदाज है 75 और 80 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं 80 तो नहीं पहुंचा अभी, मैं तो अभी 75 अटका हुआ हूं, अप टू 80 ईयर्स तक। हालांकि डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। बहुत से लोग तो 1 से 5 वर्ष में भी चले रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। ये भी तो एक कर्म की बात है, अपने कर्मों का फल है ये, अपनी उसकी डिजायर है, ही वांट्स टू लिव ए लॉन्ग। पर एक कॉमन बात है भाई, भगवान ने तरीका दिया है लंबा जीवन कैसे जिया जाए। प्राणायाम को आप फॉलो कीजिए, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, आप अच्छे कर्मों का फॉलो कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको जो चाहे वो चीज मिलेगी। इच्छा तो कीजिए आप, उससे ओमनी प्रेजेंट से कुछ मांग के दिखा तो सही। आपको नहीं मिलती है, पर थोड़ा समय लग सकता है, मे बी डिले ड्यू टू योर ओन मिस्टेक। अपनी कमी की वजह से कोई डिले हो सकता है। और कोई आपको प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो उसको थोड़ा सहन कीजिए, सॉरी कीजिए उसको, और उसको फिर बाद में अपना जो है भुगतान कर सकते हो। जीवन इतना आसान नहीं है। जब मुसीबत आती है कोई बचाता नहीं है। आपने देखा किसी के घर कोई प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट या राजा रोटी बेचता उसे घर पर। अगर उसे ज्यादा इनकम होगी तो टैक्स के लिए तो भेज देगा राजा। अगर किसी आदमी को ज्यादा टैक्स की, उसे राजा को पता लग जाए ये चमक में रहता है, उसके लिए तो राजा भेज देगा। अगर कोई भूखा मर रहा है, उसके लिए राजा नहीं भेजेगा। आपने कभी सोचा ये? आपके पास टाइम ही कहां है, और पैसे ज्यादा हो जाते हैं, कमा लेते हो, फिर अपना ड्रिंक शुरू कर ही देते हो आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां ड्रिंक शुरू हुई तो फिर आप किस राजा की बात करते हो? नो वन कैन कंपेयर विद यू। फिर तो आप जो है एकदम राजा ही बन गए। हेल्थ को लुक आफ्टर करने के लिए यू हैव टू लुक आफ्टर यू बी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुबह शाम दोपहर रात, कोई जब कभी हो। क्रोनिक बीमारी को निकालने के लिए तो बहुत बड़ी टेढ़ी कीर है भाई, बहुत टेढ़ी कीर है बीमारी निकालने के लिए। और बीमारी भी निकल जाए, फिर समाज से भी तो बचना है। महारथी लोग बैठे हुए हैं, आपको सीधा रास्ता भी नहीं चलने देंगे, जकड़ लेंगे। देखा नहीं क्या क्या हो रहा है समाज में। और भाई हर एक आदमी राजा ही थोड़ा करता है। आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? गवर्नमेंट ही
सब काम कराए डंडे से। आपको अपनी ड्यूटी है, आप अपने समाज में ड्यूटी कीजिए, और आपको जो है जनसंख्या वगैरह को कंट्रोल करना आपकी अपनी ड्यूटी है। ये एक अच्छे नागरिक की ड्यूटी है, करना चाहिए। अपना जीविका अपने आप चलाओ, ये नागरिक की ड्यूटी है। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना, गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी पर डिपेंड होना, ये अच्छी बात नहीं है। अपना कोई धंधा करो, उसमें 4 आदमी और लगाओ। मैं ये कह सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, नॉट पॉसिबल फॉर 100%, बट सर्टेन परसेंट इज पॉसिबल। दीज आर कॉल्ड दी सोशल ड्यूटी। और अपने अच्छे लोगों को देखिए, समाज में हमेशा मुझे एक बात याद आ गई, कई दिन सोच रहा था, समाज में हमेशा 2 ग्रुप होते हैं, गुड एंड बैड। यू हैव टू बी वन ऑफ देम। वो जो 2 ग्रुप हैं उनमें से एक में आपको रहना जरूरी है। नो वन कैन अवॉइड, इसे कोई छोड़ नहीं सकता है। अब 2 ग्रुप शुरू से, जब से जमीन बनी तब से 2 ग्रुप आए हैं, गुड एंड बैड, कौरव एंड पांडव। तुमको एक जगह रहना ही है, या तो कौरवों की तरफ रहो या पांडवों की तरफ रहो, तीसरी कोई जगह नहीं है दुनिया में। क्लियर सुन लो। और यही बात महाभारत होने से पहले ही दुष्ट ने कह दी थी। अभी भी टाइम है, ये कहा हाथ उठा के, अभी भी टाइम है, कोई अपना फाला चेंज कर सकता है। फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड टू दिस साइड। किसी धर्म चेंज कर सकता, कुछ भी कर सकता है। यार इतने हमारे पास में इतने एग्जाम्पल हैं, फिर भी हम लोग नहीं समझते हैं। हम ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में भेज देते हैं जो सरेआम गाली देते हैं। हम एक पौआ पी करके अपने बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं। तुमने कभी सोचा कि मैं जो एक पौआ पी रहा हूं, मेरे बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, और ये व्यक्ति स्कूल नहीं खुलवाएगा। दीज आर द सोशल ड्यूटी, दीज आर द सोसाइटी। ओपन और आईज, ओपन और माइंड, डू दी ड्यूटी। इसके लिए बोलता हूं बार बार, जॉइन ए ग्रुप एंड गुड सोसाइटी, जॉइन ए गुड ग्रुप। ऐसा राजा मत भेज दो जो आपको परेशान करे, आपको आपसे जो है भुगतान ले, चंदा इकट्ठा करे आपसे, और आपको ही मारे। जिस आदमी को तुम पावर दे रहे हो, तुम पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। तुम इतनी बुद्धि नहीं है, दूसरे को तो पूछो, भाई को पूछो, भाई गलत जा रहा तो गलत जाओगे तुम। सॉरी, ऐसा मत करो, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा, और मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा अभी, क्योंकि लेक्चरबाजी काफी हो गई। और वही नहीं तो डेली एक्सरसाइज वही है। चलिए, मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको आज घुटने की एक्सरसाइज बताऊंगा। आई विल रिक्वेस्ट यू कैमरा पर्सन, एडजस्ट दी कैमरा एज पर द, दिख रहा है भाई? ये लगने चाहिए भाई हमारी जान से। ये आपको डेली करनी पड़ेगी, और डेली करनी पड़ेगी कम से कम 2 बार, एक बार सुबह और शाम खाली पेट। आप ये करेंगे तो जब तक आप जीवित हैं, कितने ही आयु हो जाए आपकी, आपको घुटने परेशान नहीं करेंगे। और लंबा जीवन जीने के लिए आपको चाहिए हार्ट मजबूत, यानी दिल। उसके लिए रिदम वॉकिंग, रिदम माने एक रफ्तार से घूमना, कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, और कितना तेज स्पीड, जैसे आपका शरीर चाहे, आराम से घूमो। आपका हृदय मेंटेन रहेगा, आपका जो हार्ट है मजबूत हो जाएगा। हार्ट नहीं, इवन लंग्स भी मजबूत हो जाएंगे। और खाना जो अच्छा लगे वो खाओ, हेल्दी खाना खाओ, मतलब है अगर आपको शुगर नहीं तो खूब मीठा खाओ, फल फ्रूट खाओ, और थोड़ा सा
सुबह शाम या कभी भी हाथ पैर जरूर हिलाओ, थोड़ा, या तो घर में या किसी को सहारा लगाओ काम का। स्वयं ये नहीं कि पड़े रहो, उससे शरीर बेकार हो जाता है। मुझे कुछ काम करने लागे तो काम करो, लंबी आयु जियो भाई। मुझे तो यही खुशी है कि लंबी आयु। अब थोड़ी देर इसको हथेलियों को ऊपर करके बैठेंगे, हमारा सांस पे ध्यान है। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।